गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका पार्ट 15 वीडियो चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 पे क्वेश्चन नंबर है 13। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। ए बी जो है ना, ए बी यह 2DE के बराबर है और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए लिखते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF के। ए बी जो है ना वह 2DE के बराबर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ABC वह कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। चलिए इसका हल देखते हैं। हमारे पास यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज DEF दिया है। तो अभी हम लोग जो प्रमेय पढ़े हुए हैं पिछले पाठ में क्या पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, इसमें का भुजा अगर मैं ए बी ले लूं क्योंकि ए बी बराबर DE दिया है ना, उसी के अनुसार लेना होगा। ए बी बराबर 2DE दिया है तो ए बी बटा में DE लेते हैं, यही वाला भुजा लेंगे जिसमें संबंध दर्शा रहा ना, इसी को लेंगे। इसमें का ए बी लिए तो इसके संगत DE हो जाएगा, उसके वर्ग के बराबर। तो देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर ए बी का वैल्यू। तो ए बी जो देख रहे हैं वह 2DE के बराबर है। ए बी का वैल्यू 2DE के बराबर, तो इसको 2DE नहीं लिख देंगे और बटा में DE का होल स्क्वायर, या DE कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो एक काम करो, इसको यहाँ पे तो इसको भाग, मतलब ये आके भाग कर जाएगा, या 4 लिख दो, पहले इसे लिख दो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। अच्छा अब इसको भाग में भेज दो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो आ जाएगा 14 चौके 56 14 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के, D और BC का अनुपात 4:5 है। तो ADE का क्षेत्रफल और BCED इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए तो दिया क्या है? दिया है DE जो है ना भैया समांतर है किसके? BC के। अच्छा और यहाँ पे DE अनुपात BC का जो वैल्यू है वह 4:5 दिया हुआ है। ठीक है। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं। मैं अभी यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा हूँ आपको निकालने के लिए, वो निकालिए। तो पहले आपको तो लेना होगा दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। अब सोचोगे सर इसमें क्यों कह रहे हैं, अभी आप इसका निकालो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो पहले इनको समरूप दिखाना होगा। तो समरूप आसानी से हो जाएगा क्योंकि यह इसके समांतर है, DE समांतर BC है। तो एंगल ADE बराबर में एंगल ABC और एंगल AED बराबर में एंगल ACD। संगत कोण के युग्म है, इसलिए यह बराबर हो जाएंगे। यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर। यहाँ से त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल समरूपता से यह समरूप हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, ABC है बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें का भुजा अगर मैं DE ले लेता हूँ क्योंकि DE अनुपात BC दिया है तो DE, तो इसके में BC लेना होगा। चलिए और इसका वर्ग, इसका अनुपात दिया है ना 4:5, 4/5 लिख देंगे वहां पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए अब यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 16/25। इसको पलट दो, कोई दिक्कत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब आप सोचोगे सर पलट क्यों रहा है, क्योंकि देखो अब ये निकालना है हमें ADE और यह BCED के दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसमें दोनों तरफ 1 घटा देंगे, इसलिए पलटे हैं ताकि इसमें 1 घटा के ये वाला क्षेत्र घटा सके, दोनों तरफ 1 घटाने पर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE -1 बराबर 25/16 माइनस में 1, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आएगा, ऊपर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर यहाँ पे 16, यहाँ हो जाएगा 25 - 16। तो इसमें से इसको घटा दो, ABC में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से ADE घटाएंगे तो यही वाला ना बचेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेटर BCED और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, बराबर में 9/16। पलट दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED बराबर आ गया 16/9, यानी कि 16:9। यहाँ से इसका आंसर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए चित्र में यहाँ कह रहा है कि PB किधर है, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं ना, यहाँ पे PB है और QA दोनों AB पर लंब है, जाहिर सी बात है लंब है। PO का वैल्यू दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और QO का दिया है 7 सेंटीमीटर। हमारे पास POB का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो QOA का निकालना है, QOA इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही सिंपल है, पहले समरूप करना होगा। दिया क्या है तो लिखते हैं, दिया है PB और QA दोनों लंब है AB पर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो PO बराबर में 4 सेंटीमीटर, QO बराबर में 7 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल POB जो है ना, POB का एरिया वह दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA, ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि पहले हमें तो समरूप दिखाना होगा ना, तभी ना हम लोग प्रमेय का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए इसका हल देखते हैं। तो दोनों त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज POB तथा त्रिभुज QOA में, इन दोनों में एक तो 90-90 है, इसमें एंगल B 90 है और इसमें एंगल A 90 है, प्रत्येक 90, ठीक है। और इसमें एंगल POB जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल QOA के। कैसे, तो यह शीर्षाभिमुख कोण से देख लो, यहाँ पे देखो POB जो होगा QOA के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, POB समरूप हो जाएगा त्रिभुज QOA के एंगल समरूपता से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो वही प्रमेय कि दो समरूप त्रिभुजों के
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं संगत भुजाओं संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल POB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA बराबर। अच्छा, इसमें का मैं ले लेता हूँ, क्या दिया है जी, तो इसमें PO और QO दिया है ना। चलिए, तो इसमें ले लेता हूँ PO और यहाँ पे QO हो जाएगा, QO इन दोनों के वर्ग के बराबर। अच्छा, POB का वैल्यू दिया है, POB का 80 दिया है ना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें QOA निकालना है। अच्छा, PO और QO का वैल्यू कितना है, तो PO का 4 है और QO का 7 है, 4 बट्टा में 7 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो 80 बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA बराबर 16 बटा में 49, 16 पंजे 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA जो हो जाएगा इसमें इससे इंटू कर जाएगा, तो 49 पंजे कितना हो जाएगा जी, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, कह रहा है त्रिभुज ABC एक है, यहाँ पे देखिए बगल के चित्र में देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC है और PQ एक ऐसी सरल रेखा है जो AB को P पर और AC को Q पर मिलती है। AP बराबर 1 सेंटीमीटर, BP बराबर 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर 1.5 सेंटीमीटर और CQ बराबर 4.5। तो हमें सिद्ध करना है कि यह APQ का क्षेत्रफल होगा ना 1/16 होगा इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों पर स्थित है। और क्या दिया हुआ है, AP बराबर में 1 सेंटीमीटर, BP बराबर में 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर में 1.5 सेंटीमीटर, अच्छा CQ बराबर में 4.5 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो है ना वह 1/16 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। चलिए इसका हल देखते हैं, इसका बहुत ही सिंपल है प्रमाण। चलिए, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं बात करूं AP बटा में BP की तो 1/3 हो जाएगा। अच्छा, AQ बटा में CQ की तो यहाँ हो जाएगा आपका 1.5 बटा में 4.5, ये ना होगा जी, 15×3=45, 1/3 यह भी आ गया। तो यहाँ दोनों का अनुपात बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AP बटा में BP बराबर AQ बटा में CQ। अच्छा, यह दोनों का अनुपात बराबर होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ PQ समांतर हो जाएगा BC के। कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से। ठीक है, चलिए थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से PQ समांतर BC हो जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तब दोनों त्रिभुज को समरूप करो APQ और तथा त्रिभुज ABC में। तो भैया हम लोग जानते हैं समांतर होगा तो यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर। एंगल APQ बराबर एंगल ABC, अच्छा, और एंगल AQP बराबर एंगल ACB। कैसे, तो संगत कोण के युग्म है इसलिए ऐसे दिख रहा है, संगत कोण के युग्म है। अच्छा, इसलिए यहाँ से हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल समरूपता से। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के
अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं इसमें ए पी लेता हूं तो इसके संगत यहाँ पे ए बी हो जाएगा। चलिए अच्छा देखो तो हमारे पास ए पी का वैल्यू कितना है, 1 है। अच्छा ए बी का क्या हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे स्क्वायर दिए हैं, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/16। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही ना है जी। इसको उधर गुना कर देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जो होगा 1/16 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का एंगल ए समकोण है, एंगल ए 90 डिग्री का है। एडी जो है लंब है बीसी पर, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर है, एसी बराबर में 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी यानी इस पूरे त्रिभुज और ए डी सी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए तो दिया क्या है हमारे पास, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है 90 है। अच्छा और यहाँ से एडी जो है ना लंब है बीसी पर, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर है, एसी बराबर में 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का अनुपात हमें निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं। पहले त्रिभुज को समरूप करना होगा ना, तो देखो त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज ए डी ई नहीं ले सकते हैं, इसका नाम थोड़ा सा हमें बदलना होगा। कैसे बदलना होगा, देखो ए बी सी इस त्रिभुज में गए हैं तो पहले 90 वाला एंगल लिए है, तो इसमें पहले लिखेंगे, इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, तो इस त्रिभुज में पहले 90 वाला लेंगे हम लोग डी, ठीक है, और फिर ए ले लो और फिर सी ले लो, ठीक है। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इसमें संगत शीर्ष ध्यान देने होंगे। यहाँ पे ए 90 वाले पहले शीर्ष को लिया है, तो इस त्रिभुज के लिए 90 वाला शीर्ष पहले डी है ना, तो इसलिए डी ए और लास्ट में सी इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है, ये सोच समझ के लेना होता है। चलिए भैया अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना होगा ना, तो समरूप करने के लिए तो एक तो 90 है, इसमें का एंगल इसमें का एंगल ए 90 है ना, तो एंगल इसको लिख सकते हैं बी ए सी बराबर में, इसमें एंगल डी 90 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्रत्येक 90। अच्छा दूसरा कोण क्या होगा, तो आपको पता है कि यह वाला कोण ना इस कोण के, सॉरी यह उसमें का है ना, हम लोग यह कोण की बात करें, यह एंगल सी की, तो एंगल सी जो देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ, तो यह दोनों में कॉमन दिख रहा है, जैसे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ए सी के एंगल समरूपता से समरूप हो गया, उभयनिष्ठ। अच्छा तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यही दोनों ना त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी बराबर ए बी सी की अगर भुजा की बात करें तो हमारे पास देखो बीसी का वैल्यू दिया है ना 13 दिया ना, तो बीसी इसमें लेते हैं तो उसके संगत इसमें एसी हो जाएगा, इसका स्क्वायर। चलिए तो ए बीसी का वैल्यू है 13 और एसी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। अच्छा चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम चाहें तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं,
ADC भी लिख सकते, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ADC क्यों ना दिखना था, इसलिए इसको ADC चेंज कर दिया। एरिया की बात हो रही है ना, दोनों त्रिभुज से कोई मतलब नहीं, समरूपता में बहुत मतलब है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकते हैं। तो इसका 13 और इसका 5 का होल स्क्वायर 169 अनुपात में 25 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे आपके बुक का ही लिंक दे दिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और आप डिस्क्रिप्शन में भारतीय भवन NCERT का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएंगे चैनल पे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।